हमारी विभूति हमारे साथ में है इस वक्त पद्मश्री प्रोफेसर BKS संजय जी हमारे साथ में। मैं आपका जोरदार ताली से स्वागत करना चाहता हूँ उसमें, कृपया मंच पर आए और हमें मौका दें आपको। सर को सम्मानित करने से पहले वाकई में जिसको कहा जाता है शत शत नमन उस महान शख्सियत को जो कि हमारे चिकित्सा के क्षेत्र से चल के उनके मन के उद्गार, उनकी कलम की रोशनाई उस कैनवास पर उतरी जिसे हम कागज कहते हैं, और क्या उतरी जिसे हम उद्गार कहते हैं। और क्यों उतरी? क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष क्या है? हमारे उस सफलता का दूसरा स्वरूप है। स्वरूप क्या है? हमारे दिन की सुबह और शाम है। सुबह और शाम क्या है? ऊपर वाले की दी हुई एक वो किरण है जिसकी खातिर आज हम इस पृथ्वी पर हैं। तो पृथ्वी का नाता हमारे उद्गारों से, उद्गारों का नाता कलम की रोशनाई से, और कलम की रोशनाई का नाता इंसान के दिलों के माध्यम से होता हुआ वहां पहुंचता है जहां हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। तो आज इस स्वरूप को हम शत नमन करते हैं और उसके बाद उन्हें सम्मानित करते हुए वाकई में गर्व अनुभव करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। प्रोफेसर डॉक्टर BKS संजय जी पद्मश्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हमसे हम सभी को संबोधित करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, दास्ता कार्यक्रम के सभी आयोजकों और यूपी टुडे के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, खास तौर से शोएब गाजी जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे यहां बुलाने में और आपसे मिलाने में सूत्रधार का काम किया है। अनिता जी का मैं स्वागत करता हूं, जो मेरे बारे में बताया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। दास्ता कार्यक्रम के पैनलिस्ट, जो कि हमें नाम को कुछ लोगों के यहीं पे पता चले, लेकिन जो आपके कार्यक्रम में दिए गए हैं उनके लिए मैं जज साहब का, जज BD नकवी जी का, और यहाँ पर जो अभी प्रदीप जी से मेरी अभी मुलाकात हुई है जो बगल में बैठे हुए हैं, और SSP साहब से जो अभी हुआ है, और यहाँ पे जितने लोग भी अतिथि हैं उन सबको मेरा नमस्कार, और सामने जो सुनने वाले हैं उन सब लोगों के लिए मेरा नमस्कार। पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार पाने की सबकी कामना होती है, लेकिन सबको मिलता नहीं है। कुछ लोगों को मिल भी जाता है, और आज जिन लोगों को मिल रहा है उन सबको मैं अपनी तरफ से और आयोजकों की तरफ से आप सब लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपने अभी यहाँ पर एक शिक्षक के बारे में जो बताया हुआ था कि उन्होंने अपने से कितने लोग, मैं यहाँ पर पहुंचने में यदि किसी को मैं योगदान देता हूं तो पुस्तकों और शिक्षकों को, क्योंकि यदि शिक्षक हमें अच्छे नहीं मिले होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता जहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ। और मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है उपहार संदेश का। गुरु की महिमा के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, उसको आप सुनिए। गुरु की महिमा का अंदाज आप इस संत कवि के दोहे से लगा सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु की प्रतिभा तो अर्जुन बना ही देती है, लेकिन उसकी प्रतिमा भी पैदा कर देती एकलव्य है गुरु के ज्ञान का प्रभाव। धन्यवाद सर। पर गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा लेना घृणा की निशानी है। द्रोणाचार्य पहले भी थे, द्रोणाचार्य आज भी, पर आज देश को राजगुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु की नहीं, जिन्होंने जानबूझकर कर्ण और एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया, बल्कि आज गुरु वाल्मीकि जैसे गुरु की जरूरत है, जिन्होंने अजनबी त्यागी मां सीता के बच्चों को भी सिखा दिया।
या फिर महर्षि गौतम जैसी गुरुओं की आवश्यकता है, जिन्होंने ज्वाला के अज्ञात कुल के पुत्र को सत्य काम नाम दिया। मेरा मानना है यदि इस देश में जिस दिन शिक्षा और शिक्षकों की गुणवत्ता सुधर जाएगी, उस दिन मैं नहीं समझता हूं हमारे लिए पुलिस और मिलिट्री की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं देखता हूं अभी आप बैठे हुए थे ट्रैफिक वालों, मैं 25 साल से सड़क सुरक्षा अभियान के ऊपर अपना कार्यक्रम करता रहता हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा है पुलिस वाला सर एक व्यक्ति को गाड़ी में धक्का दे के रोक रहा है और वो गाड़ी नहीं रोक रहा। आज हम लोग इतने पढ़ गए, 75 साल में इतने शिक्षित हो गए, हमें पुलिस वालों को ये बताना पड़ता है कि लाल बत्ती पर हमें रुकना चाहिए। इससे ज्यादा अशिक्षित समाज कहाँ हो सकता है? और जिस देश में इतना अशिक्षित समाज होगा, उस देश को आप कैसे कह सकते हो कि बहुत जल्दी विकसित होगा और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? ये सब सोचने की बात है। पहले ज्ञान का अर्जन, मैं आपको तालियों के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे लिए बजाइए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप विचारों के लिए बजाइए। उसका कारण है कि यदि आप जैसे लोग इन विचारों के ऊपर चिंतन नहीं करेंगे तो क्या आप वो सोच सकते हैं जो सोच ही नहीं सकते, वो क्या चिंता करेंगे? चिंता और चिंतन सिर्फ संवेदनशील व्यक्ति कर सकता। और आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप समाज के प्रति चिंतित भी हैं और उसके लिए चिंतन भी करते हैं। और इसलिए नहीं कि आपकी कही हुई बातें, आज जैसा कि शोएब ने कहा हुआ था, ये लोग यहाँ पे 100 लोग नहीं देखेंगे, ये लाखों लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे। वो आज देखें, कल देखें, 10 साल बाद देखें। उसी के उद्देश्य से मैं सब ये बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले ज्ञान का अर्जन माध्यम वाणी ही था। हजारों साल पहले सिखाने का अधिकार व्यक्ति का था, जिससे ज्ञान का प्रचार और प्रसार सीमित था। आज जो चाहे अपनी लगन और अध्ययन से कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उच्चतम स्तर की उन्नति कर सकता है। शिक्षा और पुस्तकों का महत्व तो हमारे बहुत से ज्ञानी और राजनेताओं और समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोगों ने समझा, पर जितना शिक्षा के महत्व पे और अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा, उतना किसी ने नहीं। क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जिन्होंने पहला शिक्षित बनो का मंत्र मान लिया, आज उनको दूसरे मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक कविता लिखी, मैं कहूंगा कि आदमी की पहचान काम से होनी चाहिए, जैसा कि मैंने इस कविता लिखी है जिसका शीर्षक है पहचान। एक्चुअली में ये कविता लिखी है मैंने मनमोहन सिंह जी के अभी जो 27 तारीख को उन्हीं के लिए समर्पित की है, क्योंकि कविता तो पहले लिखी थी, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। उनको कभी कभी कहा जाता था कि बड़े मौनी प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं के लिए लिखा है, मेरा नाम मत पूछना, मेरा उपनाम मत पूछना, पूछना ही है तो मेरा काम पूछना, क्योंकि नाम नहीं काम बोलता है। धन्यवाद। मेरा मानना है व्यक्ति और समाज देश में परिवर्तन लाने की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि परिवर्तन एक सार्वजनिक नियम है और किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए विचारों को बदलने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, विचारम परम ज्ञानम, ज्ञानम परम बलम, अर्थात ज्ञान सबसे बड़ा बल। चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है, कविता के जो व्यवधान बना उसके बारे में आपको थोड़ा व्यवधान भी आपका हो जाएगा और सोच भी। एक मैंने कविता लिखी है अक्षर, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप सभी लोग प्रबुद्ध जन। आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी। अक्षर तो वही है, आंखें बदलती हैं और आंखें बदलने से अर्थ बदलते हैं। आई लव यू बेबी। मैं दोबारा कहूंगा, आई लव यू बेबी। अक्षर तो वही है, आंखें बदलती हैं, आंखें बदलने से अर्थ बदलते हैं। आई लव यू बेबी। आजकल हमारे देश में बहुत तरह की समस्याएं चल रही हैं, जिसको आप कहते हैं खतरा। मैंने कविता लिखी, खतरा, वो नई पुस्तक में आएगी। खतरा नौजवानों से नहीं, क्योंकि मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं। नौजवान ही तो है किसी परिवार, समाज और देश की रीढ़। खतरा नौजवानों के सपनों से नहीं, क्योंकि सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में। खतरा नशे से नहीं, क्योंकि यदि कोई नशा नहीं करता तो मैं तो उसको आदमी ही नहीं मानता। यदि कोई नशा नहीं करता तो मैं उसको आदमी ही नहीं मानता। मैं तो, लेकिन नशा करो,
नशा अच्छा करो, जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, अंततः समाज का भला हो और राष्ट्र का भला हो। धन्यवाद। यह मैं अनुमान से नहीं, अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि अनुभव से बड़ी कोई पाठशाला नहीं। खतरा नौजवानों से नहीं, खतरा नौजवानों के सपनों से नहीं, खतरा नौजवानों के नशे से भी नहीं, खतरा है नौजवानों के नशे के सपनों से, खतरा है नौजवानों के नशे के सपनों से। क्योंकि हम लोगों को बहुत सी चीजें ऐसी सोचती हैं, क्योंकि मैं समय और लेना हूं और 2 मिनट आपके और लूंगा, हो सकता 3 मिनट। एक कविता लिखी इसके बारे में, सोचिए, सांप का उत्तर। बहुत से लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी समाज सुधारक एवं दार्शनिक कवि अज्ञेय ने कहा है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछो, उत्तर दोगे तब कैसे सीखा डसना जिस कहां पाया। ये अज्ञेय जी की कविता है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे तब कैसे सीखा डसना जिस कहां पाया। सांप ने उत्तर दिया, एक दिन प्रातः विचरण के लिए जंगल से शहर में गया था। मैंने छिपकर सुना था, एक शहरवासी धूर्त मानव साधारण वनवासी से सेठी बगाड़ रहा था। मैं वह नहीं जो आप सोचते हैं, मैं वह नहीं जो आप सोचते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ। मैंने पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है, विचारम परम ज्ञानम, ज्ञानम परम बलम। विचार सबसे बड़ा बल है, इसलिए मेरा शरीर आप जैसा, पर मेरा विचार सांप जैसा। मेरा शरीर आप जैसा, पर मेरा विचार सांप जैसा। हे कपटी मानव, अब मैं समझा तू इतना विचित्र क्यों है, तू इतना घृत क्यों है, क्योंकि तू आस्तीन का सांप लगता है, मुंह में राम बगल में छुरी रखता है, हम जैसे सीधे साधों को मारता है और फिर हमें ही बदनाम करता है। हे अविचार, मैं वह नहीं जो आप सोचते हैं, मैं उसी को डसता हूँ, उसी को डराता हूँ जो मुझे सताता है, क्योंकि मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। हे कुली, क्या आपने यह नहीं सुना है, पढ़ा है, पर मैंने तो साधारण व्यक्तियों से सुना है कि हर जीव का विकास वातावरण से होता है। हर जीव का विकास वातावरण से होता है। सीखने के 3 ही तरीके होते हैं, देख के, सुन के, करके। हे मनीषी, उत्तर सुनोगे तो आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। क्या आपने यह भी नहीं सुना है? यदि नहीं तो कान खोल कर सुन लो, गांठ बांध लो। बद अच्छा बदनाम बुरा होता है, बद अच्छा बदनाम बुरा होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसलिए हे परम ज्ञानी, मेरा शरीर सांप जैसा, पर मेरा विचार आप जैसा। मैंने डसना आपसे ही सीखा है और जिस आपसे ही। मैं आयोजकों को अपनी एक कविता के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूं और एक संदेश भी देना चाहता हूं। सपने हमारे और आपकी, यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांशता। कवि कहते हैं, सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूँ, अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया, वसुधैव कुटुम्बकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में। सपने ही तो आधार है हमारे आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती।
सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को संवारने के लिए मैं आपको यूपी टुडे को, और आप जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय भी है, अतुलनीय है। और जैसा स्वयं ने कहा है, मुझे पूरा भरोसा है आज आपका कार्य जो भी हो रहा है, कल हमारी शुभकामनाएं हैं, दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करें। धन्यवाद।